नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग से हड़कंप। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता दें, दिल्ली से आ रही है। कोर्ट नंबर 207 में फायरिंग हुई है। हालांकि शुरुआती तौर पर गैंग वॉर का मामला बताया जा रहा है। फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से आ रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर हुआ है। बता दें आपको कि शुक्रवार दोपहर को यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जितेंद्र पर हमला करने वाले 2 हमलावर भी ढेर कर दिए गए हैं, जानकारी जो मिल रही है। तो शुक्रवार दोपहर को यहां पर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद कोर्ट परिसर में शूटआउट हुआ और हमलावरों को भी मार गिराया गया है। शूटआउट में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें से एक जितेंद्र है और जबकि 2 हमलावर बताए जा रहे हैं जो कि जितेंद्र पर ही हमला करने आए हुए थे। तो जितेंद्र उर्फ गोगी को तिहाड़ जेल में बंद था वो, और शुक्रवार को यानी आज उसको पेशी पर लाया गया था। इसी दौरान रोहिणी कोर्ट के परिसर में ये शूटआउट जो है वो यहां पर 2 लोगों ने अचानक से किया, जिसके बाद उन दोनों को भी मार गिराया गया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशी के दौरान दरअसल जितेंद्र उर्फ गोगी को लाया गया था। जानकारी जो मिल रही है कि वकील बनकर ये हमलावर जो थे वो आए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर जो हैं वो वकील बनकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे, जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र पर गोली चलाई। स्पेशल सेल की टीम जितेंद्र को कोर्ट रूम में लेकर गई थी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है उसके जरिए तीनों शवों को उससे ले जाया जा रहा है और फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कोर्ट परिसर में ये फायरिंग हुई। अचानक कोई इससे पहले कुछ समझ पाता, तुरंत प्रभाव से पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और दोनों हमलावरों को भी ढेर कर दिया है। और ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान ये हमला हुआ था कोर्ट परिसर के अंदर, जब पेशी के दौरान लाया गया था। हालांकि पुलिस ने भी यहां मोर्चा संभालते हुए दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया है। रोहिणी कोर्ट परिसर की तस्वीरें। रोहिणी कोर्ट उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा जब पेशी पर आए मोस्ट वांटेड अपराधी पर यह हमला कर दिया। 2 लोगों ने हमला किया। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में किस तरीके से गोलियों की गड़गड़ाहट ने हर किसी को चौंका दिया जो लोग वहां पर मौजूद थे। शिवेंद्र अमिताभ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवेंद्र, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास? देखिए अंजलि, आपको बता दें जितेंद्र गोगी को उस वक्त ढेर कर दिया गया 2 बदमाशों के द्वारा, जब उसे कोर्ट रूम में आज उसकी पेशी पे लाया गया था। और जो 2 बदमाश आए थे वो वकील के भेष में थे, ऐसा जो है डीसीबी के मुताबिक कहा जा रहा है। और जितेंद्र गोगी पे तकरीबन 8 लाख का इनाम था जब उसे गिरफ्तार किया गया था गुड़गांव से। उसको दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और आज उसको रोहिणी कोर्ट में जो है पेश करने के लिए लौटेंगे। आपके पास एक महत्वपूर्ण बाइट आ रही है, वो हम सुनवा देते हैं। कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। किस तरह से चेकिंग नहीं होती? आई कार्ड चेकिंग होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि कई जैसे सुबह रश इतना होता है, पुलिस सिक्योरिटी ढंग से चेक नहीं कर पाती या उतनी थोड़ी लापरवाही रहती है। बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरा तो यही कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर कोर्ट स्टाफ को, न्याय व्यवस्था को देखते हुए बहुत बड़ी लापरवाही है हिंदुस्तान के अंदर। तो फिलहाल जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्हें आप यहां पर सुन रहे थे, जो वहां पर लोग, वहां पर जो वकील वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका कहना है कि अचानक से इतना सब कुछ हुआ, उस दौरान वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हो क्या रहा है। और लगातार हम भी यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवेंद्र अमिताभ संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हमें जानकारी यहां तक दे रहे हैं। शिवेंद्र, आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, जितेंद्र गोगी आपको बता दें एक बहुत बड़ा नाम था, दिल्ली एनसीआर समेत कई स्टेट के लिए वो बहुत बड़ा नाम था, माफिया सरगना था और उसके ऊपर कई मामले थे, पुलिस पे हमला करने का, एक्सटॉर्शन का, मर्डर का, ये तमाम मामले दर्ज थे। लेकिन पिछले साल गुड़गांव से उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और उस दौरान उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दूं, ये लंबे अरसे से जो है टिल्लू और जितेंद्र गोगी में लंबे अरसे से आपस में विवाद चला था, जिसको चलते काफी बार गैंगवार हुई हैं और कई लोगों की जान गई हैं, जिसके चलते पुलिस ने उसकी जो है उसको पकड़ने के लिए एक बार जो है 2 लाख रुपए का अमाउंट रखा और उसके बाद फिर 5 लाख का, फिर उसे पकड़ने के लिए 8 लाख रुपए का इनाम रख दिया था और दिल्ली सहित उसे कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। फिलहाल वो जब पकड़ में आया उसको फिर स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, लेकिन आज से रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया। पेश करने के दौरान 2 बदमाश आते हैं जो वकील के एडवोकेट के वेश में होते हैं और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एक जानकारी आपको जी बिल्कुल साथ ही आपको एक जानकारी और दे दूं कि 2 बदमाश जो आते हैं और वो असलहे से लैस होते हैं, रोहिणी कोर्ट जैसी जगहों पे कोर्ट में एंट्री कर जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, सुरक्षा व्यवस्था पे निशानिया सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर वो 2 बदमाश कैसे इंटर कर जाते हैं रोहिणी कोर्ट परिसर में और एक इतने बड़े बदमाश जो कि इतने हाई प्रोफाइल मामले में अंदर है वो, और इतने बड़े बदमाश को मार के आराम से चले जाते हैं, मतलब आसानी से वारदात को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस पर भी और तमाम जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो हमने यहाँ पर सुना, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि इतने बड़ी कोर्ट में यहाँ पर अचानक से अपराधी आते हैं और असलहे से लैस होकर आते हैं और इस वारदात को अंजाम दे जाते हैं। किसी को जानकारी नहीं होती, कोई सूचना नहीं होती है। जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है कि कोर्ट परिसर असलह के साथ कैसे किसी की एंट्री हो जाती है, जबकि वहां पर पूरी तरीके से जो मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था होती है, पुलिस की तैनाती वहां पर होती है। जाहिर तौर पर अब इसको लेकर भी पूरी जान जो है वो यहां पर बैठने की ऐसी कोई जानकारी क्या मिल पाई है अभी तक, कोई ऐसी जानकारी? और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या ये शूट आउट था या किसी तरीके का गैंगवॉर था जिसे अंजाम यहां पर दिया गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये गैंगवार ही है, क्योंकि जो जितेंद्र उर्फ गोगी है उसका कई सालों से जो है टिल्लू गैंग से इसका जो है गैंगवार चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है गैंगवार हो सकती है, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इसने जो है मार गिराया था। तो ऐसे में ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि इसको गैंगवार हो सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि जितेंद्र गोगी ये वो नाम था जो सरदर्द बना हुआ था दिल्ली पुलिस के लिए और तमाम स्टेट के लिए, लेकिन उसको जिस तरीके से आसानी से आके 2 लोग मार जाते हैं, लेकिन पुलिस ने बाद में इन 2 बदमाशों को भी मार गिराया है। तो ऐसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कर रहा है तमाम जांच एजेंसियों के लिए, तमाम उन पुलिस व्यवस्थाओं के लिए, स्पेशल सेल के लिए, दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट के लिए और जो 3rd बटालियन जो लेके आती है उनके लिए, कि आखिर इतने बड़े वारदात को कैसे अंजाम दे दिया गया। 3 लोग इसमें मारे गए हैं टोटल। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस पे भी अब खड़े हो रहे हैं। शिवेंद्र, क्योंकि अभी ये जो 2 लोग जिनके बारे में जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा है, जो हमलावर थे, किसी गैंग से संबंध रखते थे या उनकी पहचान अब तक हो पाई है? कहाँ के ये हमलावर बताए जा रहे हैं? अभी शुरुआती तौर पर उनके पास से कोई ऐसा पहचान पत्र, कुछ ऐसी चीज मिली है, कोई ऐसी चीज जिससे उनकी पहचान हो पाए? देखिए, मीडिया की एंट्री जो हमें सूचना मिली है, अभी अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया है। वहाँ दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स पहुँच चुकी हैं, तमाम जांच एजेंसियाँ पहुँच चुकी हैं और जांच कर रही हैं और फॉरेंसिक टीम भी पहुँच चुकी है। तो अब ये थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, किस गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्या वजह थी, क्यों जितेंद्र गोगी को निशाना बनाया। मतलब क्योंकि जितेंद्र गोगी ने पहले भी कई लोगों को अपने हाथों से मार गिराया है, तो ऐसे में किस लोगों से वो ताल्लुक रखते थे 2 बदमाश जो थे, ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शिवेंद्र अमिताभ। थोड़ी देर के बाद क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। जाहिर तौर पर अभी पुलिस की तरफ से शाम होते होते हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले को लेकर यहाँ पर की जाए और इस पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा यहाँ पर हो सके, क्योंकि अब मामला सिक्योरिटी को लेकर भी उठ रहा है कि कोर्ट परिसर में असलहों के साथ किस तरीके से हमलावर जो है वो यहाँ पर एंटर कर जाते हैं और ये इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। हमला होता है यहाँ पर, आप गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो हमलावर है वो आते हैं और
किस तरीके जितेंद्र गोगी को वो निशाना बनाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वहीं पुलिस भी कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को ढेर कर देती है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब यहाँ पर जांच जो है वो की जाएगी। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत बताए जा रहे जो हमलावर हैं वो भी ढेर हो गए हैं, जिनमें 2 बदमाश शामिल हैं। जानकारी मिल रही है कि वकील बनकर दोनों जो हमलावर थे वो यहां पर आए थे और जानकारी के अनुसार हमला करने वाले 2 बदमाश थे और जब उन्होंने जितेंद्र गोगी पर हमला किया तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश जो हैं वो ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है और सबकी गेट पर ही चेकिंग होती है। क्योंकि हमलावरों ने वकील की ड्रेस पहनी हुई थी तो माना यह जा रहा है कि इस वजह से वो लोग आसानी से सुरक्षा चेकिंग से बच निकले। हालांकि यहां पर यह सवाल भी उठता है कि वे दोनों हथियार लेकर चले आए और किसी को पता तक नहीं चला। तो पुलिस इसे गैंग वॉर बता रही है, हमलावर टिल्लू गैंग के थे, ऐसी जानकारी जो है अभी शुरुआती तौर पर मिलती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए तो प्रशासन बताएगी आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस में ही थे दोनों हमलावर। हाँ पुलिस के फोटो वगैरह भी लोगों के पास अब वायरल हो रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को मैसेज कर, तो वकील की ड्रेस में ही थे। तो वहां प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर मौजूद है उनका कहना है कि अभी जो फोटोज वायरल हो रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके इस पूरे मामले की परत दर परत खुलेगी और जाहिर तौर पर हो सकता है सीसीटीवी फुटेज जो है ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शूट आउट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई के दौरान। और देखिए शूट आउट में 3 बदमाश ढेर जिनकी तस्वीरें भी सामने आई है। वहीं कोर्ट नंबर 207 में फायरिंग हुई और रोहिणी कोर्ट में शूट आउट आप देख सकते हैं किस तरीके से। और उसके बाद जो एम्बुलेंस वहां बुलाई गई है, दोनों जो वहां पे तीनों शव है उन्हें फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये 4 तस्वीरें दिखाकर हम आपको पूरा घटनाक्रम जो है वो समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वकील की ड्रेस में आए थे, एंटर जो हुए थे वो इस तरीके से हुए थे, किसी को शक नहीं होने पाए। लेकिन सवाल ये कि असलों के साथ कोर्ट परिसर में कैसे ये बदमाश घुसते हैं और आखिरकार इसके पीछे वाकई में क्या कोई गैंग वॉर है, ये अभी पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरा जो वाकया, जो पूरा घटनाक्रम घटा रोहिणी कोर्ट में, उसके पीछे क्या मंशा रही, क्या वजह रही, आखिर क्या किस वजह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और सबसे बड़ी बात कौन थे ये दोनों हमलावर जिन्होंने हमला किया है। और जाहिर तौर पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब सवाल रोहिणी कोर्ट के सुरक्षा को लेकर भी उठता है कि आखिरकार कैसे बदमाश यहां पर एम्युनिशन के साथ अंदर एंटर हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। सीसीटीवी कैमरे जहां मेटल डिटेक्टर पुलिस की तैनाती बावजूद इसके आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक वो भी कोर्ट परिसर में कैसे हो गई, जबकि यहां पर ये फायरिंग की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आप समझ सकते हैं किस तरीके का मंजर उस दौरान रहा होगा, कोई उससे पहले कुछ समझ पाता। उसी दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों जो हमलावर हैं उन्हें ढेर कर दिया है। तो गैंगस्टर गोगी पर हत्या, फिरौती, पुलिस पर हमला करने के मामले चल रहे थे। जितेंद्र को पुलिस ने पिछले साल गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। जब उसे गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उस पर 8 लाख का इनाम था और फायरिंग के बाद गोगी को गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। तो टिल्लू गैंग पर फायरिंग का आरोप जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तौर पर स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी पुलिस क्योंकि अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार पूरा जो वाकया है वो क्या हुआ था, कौन थे ये हमलावर, क्या किसी गैंग से इनका ताल्लुक था। अभी फिलहाल जो पूरे मामले को लेकर जो जानकारियां, जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, वो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साफ हो पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर जांच पड़ताल यहां पर की जाएगी कि आखिर कोर्ट परिसर में कैसे ये यहां पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है।
और रोहिणी कोर्ट से हमारे साथ वकील दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। दीपक जी, क्या हुआ था उस दौरान, आप वहां पर मौजूद थे और कैसे ये सब कुछ हुआ, आप कुछ बता सके हमें? जी, ये हमारे गगनदीप साहब सेशन जज साहब की कोर्ट है जी। उसके अंदर गोगी को जेल से, तिहाड़ जेल से कस्टडी में यहाँ पे लाया गया था। तो अंदर दो शूटर्स जो थे वो वकीलों की ड्रेस में आए थे। जी। उन्होंने 7 से 8 गोलियां गोगी को मारी जी। और जो कस्टडी की जो बटालियन 3rd बटालियन के जो पुलिस वाले थे जो लेकर के आए, उन्होंने फिर उसको काउंटर किया, जिसमें दोनों शूटर जो थे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और एक महिला लेडी एडवोकेट थी हमारी, उनके पांव को छू करके गोली निकल गई, वो गेट से बाहर आ गई थी 207 नंबर कोर्ट के। ये सब वाकया हुआ। फिर उनको बकायदा स्ट्रेचर पे ले जाकर के एम्बुलेंस आई और उनको लेकर के गए हैं। बाकी डेड बॉडी 1 घंटे पहले तक 207 नंबर कोर्ट के अंदर ही थी। जी। दीपक शर्मा जी, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि जब ये पूरा वाकया हुआ तो वहां पर गोगी जो था वो वहीं कोर्ट रूम में मौजूद था और वहीं से थोड़ी दूरी पर जज साहब भी वहां पर थे जिस दौरान ये हमला हुआ। बिल्कुल जी, तकरीबन 10 या 12 फुट की दूरी थी जज साहब की और गोगी के बीच में जब ये शूट आउट हुआ। जी। तो जज साहब उठे और अपने चैम्बर की तरफ भाग गए वो तो। जी। और दीपक शर्मा जी, क्योंकि एक बात समझना चाहेंगे, वहां पर अब सुरक्षा पर पूरा मामला जो है वो आकर खड़ा हो गया है कि आखिरकार कोर्ट परिसर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। आप हमें समझाइए कि वहां पर, क्योंकि जब भी कोई आता होगा चाहे वकील, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वकील की ड्रेस में थे इसलिए वो आराम से घुस गए, क्या मुनासिब है कि वकील वहां पर जो आ रहे हैं उनकी चेकिंग नहीं होती और असलों के साथ यहाँ पर ये वारदात को अंजाम दिए जाते हैं उस ड्रेस में आकर? बिल्कुल मैडम, ये वाकया बार बार पूरी हिंदुस्तान में दोहराया गया है। पहले रोहतक में भी इसी तरीके का एक शूट आउट हुआ था, बलराज मर्डर केस जी, और अब ये है, और इससे पहले भी हो चुके हैं इस तरीके के वाकयात जी। सिक्योरिटी की चूक तो है ही है, क्योंकि हम लोग खुद उसके जिम्मेवार हैं, एडवोकेट्स जो है हम खुद उसके जिम्मेवार हैं जी, क्योंकि हम अपनी खुद की गाड़ी, वी आर एडवोकेट्स, 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, तो हमें कोई रोके सुबह मॉर्निंग में 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भी, तो हम उसके लिए टाइम नहीं देते। ये सिक्योरिटी की चूक वहां है, बिल्कुल, ना कि किसी और वजह से। खुद हमारी ही लापरवाही का नतीजा है जो मर्डर हुआ जी। हम लोग खुद चेकिंग नहीं करने देते उनको कि वी आर एडवोकेट्स जी। जी दीपक शर्मा जी, क्योंकि अब जिस दौरान ये हमला हुआ, गोलियों की गड़गड़ाहट जो थी पूरे कोर्ट परिसर में सुनने को वहां पर मिल रही थी, अब कैसे कुछ समझ पाते क्या हुआ उस दौरान? आप लोग कब वहां पर मौजूद थे, कुछ समझ पाते? क्योंकि ऐसे वाक्यों में नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। किस तरीके से वहां पर पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की? जो गैंगस्टर जो मरे हैं, क्या वो 2 ही थे या उनका कोई और भी साथ होने की ऐसी संभावना अभी फिलहाल फौरी तौर पर बताई जा रही है? मैडम देखिए, हमेशा प्लान बी तो रहता ही है गैंगस्टर का, तो ये तो प्लान ए था जो एग्जीक्यूट हो गया। मे भी प्लान बी हो तो कोई और भी हो, तो वी डोंट नो ना कि सारे के सारे एडवोकेट की ड्रेस में है। अब दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में दिन में नियर अबाउट 10 to 15,000 एडवोकेट्स आते हैं। बिल्कुल। अब उनको हर एक को आप बाय फेस रिकॉग्नाइज करें, इट इज नॉट पॉसिबल, फिजिबली नहीं है मैडम ये जी। तो इस वजह से वहां पे अफरा तफरी का तो माहौल था। सामने आप बता रहे हैं एक महिला वकील जो है वो भी थोड़ी सी इंजर्ड हुई है, अस्पताल में उन्हें पहुंचा दिया गया, बाकी तीन ये मौतें हुई हैं। हाँ, 3 मौका वारदात पे ही उनकी मौत हो गई थी मैडम जी, क्योंकि 7 से 8 गोलियां गोगी को लगी हैं जी। बाकी टोटल जो फायरिंग के जो राउंड हुए वो 35 राउंड चली है गोलियां। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा जी, वकील रोहिणी कोर्ट में, और उन्होंने बताया वहां की पूरा जो घटनाक्रम, क्योंकि वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर हमला हुआ। अभी अपडेट इस खबर पर हम आपको ये दे रहे हैं, एक महिला वकील जो है वो इस दौरान घायल हुई है, गोली छूकर निकल गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन अब वाकया यहां पर यह है कि सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी हैवी सिक्योरिटी के बीच कैसे कोई असला लेकर कोर्ट परिसर में यहां पर एंटर कर जाता है और इस बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। और उस दौरान बताया जा रहा है कि गोगी के सामने कुछ ही दूरी पर वकील साहब, वो जज साहब जो थे वो भी बैठे हुए थे। हालांकि जैसी गोलियों की आवाज सुनी तो वो वहां से एकदम चले गए। जाहिर तौर पर सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिरकार ये इतनी बड़े यहां पर गैंग वॉर को अंजाम यहां पर दिया गया है। तो फिलहाल यहां पर कुल मिलाकर पूरे मामले में, अब पूरे मामले की तस्वीरें हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शूट आउट की तस्वीरें, कोर्ट नंबर 207 में फायरिंग, रोहिणी कोर्ट में शूट आउट में 3 बदमाश किस तरीके से ढेर हुए हैं। और अभी एक जो
महिला वकील है वो भी घायल बताई जा रही है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 207 में ये फायरिंग हुई है और कुल मिलाकर पूरे मामले में अब किस तरीके से जांच यहां पर होती है, जाहिर तौर पर पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अब सवाल यहां पर उठेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे जो है चीजें निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार इस मामले में कहां चूक हुई है। और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी चूक यहां पर कर दी गई, क्योंकि इतने लोग वहां पर मौजूद थे जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम यहां पर दिया जाने वाला था, कई लोग घायल हो सकते थे। और ये पूरी जो वीडियो है वो यहाँ पर सामने आई है। आप देख सकते हैं पुलिस ने कैसे कार्रवाई यहाँ पर की है, दोनों हमलावरों को ढेर कर गिराया है। और ये हमला यहाँ पर कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है, जिस दौरान ये सुनवाई यहाँ पर की जा रही थी। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 4 अभी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि अभी एक महिला वकील जो है वो भी घायल बताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है वो यहां पर देखना होगा कि आखिरकार जांच इसमें होनी होगी। तो राजधानी दिल्ली में आज दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है कोर्ट में। और कोर्ट में हुई इस गैंग वॉर में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौत हो गई। उसे तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताइए जा रहा है कि गोगी के विरोधी सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरी गैंग के 2 हमलावरों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया और 3 अन्य लोगों के मारे जाने की खबर अभी शुरुआत में मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और उन्होंने गोगी को देखते हुए गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और ये जानकारी जो मिल रही है कि काला कोट और काली पैंट पहने होने के कारण उन्हें कोर्ट में आसानी से एंट्री मिल गई। बाद में गोलियों की ताबड़ तड़तड़ाहट से स्पेशल सेल के जवान एक्शन में आ गए और दोनों हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया। कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना का आप ये जो वीडियो है, ये 16 सेकंड का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, जिसमें स्पेशल सेल के जवानों को मोर्चा संभालते हुए देखा जा सकता है। गोलियों की आवाज सुनते ही वकील और दूसरे लोग जो जहां था वहीं पर थम गया। जितेंद्र गोगी वही शख्स है जिसके बारे में इसी साल पता चला था कि वे जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपना गैंग चला रहा था। अलीपुर दिल्ली का रहने वाला गोगी पर हत्या, लूट, जमीन कब्जाने जैसे मामले दर्ज हैं। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया था और वे 3 महीने में ही कस्टडी से फरार हो गया था। एक समय उस पर 4 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। हरियाणा पुलिस ने भी 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था उस पर। बाद में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। तो फिलहाल बता दें आपको, दरअसल ये पूरी जो दुश्मनी है, इस पूरी दुश्मनी काफी पहले से चली आ रही है दोनों में। टिल्लू ताजपुरी और जितेंद्र गोगी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धन कॉलेज के स्टूडेंट थे और कॉलेज के समय से ही दोनों के बीच में दुश्मनी जो थी वो चली आ रही थी। तो अब ये 4 तस्वीरें आपको एक बार फिर हम दिखा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दौरान क्या हुआ। फिलहाल अभी जानकारी जिस हिसाब से यहां पर मिल रही है, पूरे मामले की जांच जो है वो यहां पर की जा रही है कि किस तरीके से अभी पूरी तौर पर जो जानकारियां हैं वो यहां पर दी जाएगी। पुलिस की तरफ से जांच जो है वो यहां पर बिठाई जाएगी। तो शुरुआत शूट आउट की तस्वीरें फिलहाल जो सामने आई हैं, कोर्ट नंबर 207 में फायरिंग, रोहिणी कोर्ट में शूट आउट और शूट आउट में अभी जो जानकारी मिल रही है 3 बदमाश ढेर।